हमारे एक भाई ने कमेंट किया जो कि वो मीशो सेलर हैं, वो बोल रहे हैं हमारे में एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन तभी आएगा जब आपका जीएसटी अकाउंट होगा, यानी कि आपने प्रॉपर जीएसटी अकाउंट बनवा के अकाउंट खोला है, तब जाके आप एडवर्टाइजमेंट रन कर पाओगे। ये ऑप्शन केवल जीएसटी वालों के लिए है। नॉन जीएसटी वाले केवल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐड चला नहीं सकते। उनको ऐड चलाने का परमिशन मीशो नहीं देता, ये वाला टैब ही बंद रखता है। ठीक है, तो दूसरे भाई का हमारे कमेंट था, मैंने एक वीडियो बना रखी थी दोस्तों, शॉर्ट वीडियो, मीशो शिपिंग लेबल डाउनलोड प्रॉब्लम सोल्व। ठीक है, तो दूसरे भाई का हमारे कमेंट था घंटा डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, उसके नीचे एक और बंदे ने लिख रखा है कि मैं भी यही बोलने वाला था। तो दोस्तों देखो, मैंने तो बताया है आपको कि अगर आपका लेबल डाउनलोड नहीं हो रहा है, वैसे ये लेबल डाउनलोड होने वाली जो प्रॉब्लम है ये शुरू से अभी तक चल रही है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सब ऑर्डर आईडी नंबर कॉपी करना है, एक टिकट रेस कर देना है। मीशो टीम क्या करेगी, आपका लेबल जनरेट कर देगी या फिर उसको कैंसिल कर देगी। आप बीच बीच में चेक कर सकते हो लेबल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। यही चीज मैंने वीडियो में भी बता रखी थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बंदे ने सवाल किया है कि मैं शुरू करने वाला हूं तो मुझे कितनी क्वांटिटी में माल बाय करना चाहिए। देखिए, आप किसी भी कैटेगरी में सेल करना चाहते हो, कोई भी कैटेगरी हो, उसका आप ऐसा मान के चलो कि मुझे सैंपल खरीद के ले आना है, बल्क में बिल्कुल भी बल्कि नहीं खरीदना है। आपका छोटा प्रोडक्ट है तो आपको इतना ले आना है, कम से कम आपका 50 ऑर्डर पैक हो जाए, 20 30 50 100 इतना ही ऑर्डर पैक हो। इससे ज्यादा की इन्वेंट्री आपको नहीं बाय करनी है फर्स्ट टाइम। तो आप बड़े साइज के प्रोडक्ट में डील कर रहे हो या फिर महंगे में डील कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, कम से कम 20 10 15 इतना ही लेके आना है, इतना ऑर्डर पैक हो जाए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लाना। ट्रायल टेस्टेड के लिए थोड़ा ही क्वांटिटी में उठा के ले आना है। देखो होता क्या है, आप लोगों को बैकएंड नहीं पता, जब आप किसी सप्लायर से माल बाई करके लाते हो, अगर आपका वो इन्वेंट्री रह जाता है, मतलब सेल नहीं होता है, ऐड चलाते हो, ऐड में ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है, आरओआई जनरेट नहीं होता। ऐड चलाने से दोस्तों आपका भारी नुकसान तो हो ही रहा है। आप परेशान होकर सोचोगे कि इसको मैं रिटर्न कर आऊँ उस सप्लायर को, तो वो सप्लायर बिल्कुल भी साबुत माल नहीं लेगा, उसको डिफेक्टिव माल चाहिए। अगर आपका कुछ भी डिफेक्ट है, दिखाओगे कि ये डिफेक्ट आपने दिया है, तब जाके वो रिसीव करेगा। बिल्कुल भी वैसे जैसे ले आए वैसे हूबहू रिटर्न करने जाओगे तो वो बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करेगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि वो लोग जो माल बेच देते हैं उसमें रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करते। अगर आपका कुछ भी ब्रोकन है, फटा कटा है, तभी रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर। हमारे एक भाई ने किया है कि अगर हम किसी सप्लायर से माल बाई करते हैं और वो हमें जीएसटी स्लिप नहीं देता है, तो हमें उससे माल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, क्योंकि आप जब रिटर्न फाइल करोगे जीएसटी, तो होगा क्या कि आपने माल बेच दिया और आपने अपने कस्टमर से जीएसटी ले लिया। आपके पास पूरा डाटा है कि आपने जीएसटी लिया है, मीशो पेमेंट रिपोर्ट से वो डाटा डाउनलोड हो जाता है कि आपने कितना जीएसटी लिया है। ठीक है, लेकिन बदले में आपने जो माल बेचा है उसका जीएसटी कहीं पेमेंट किया है कि नहीं किया है। तो इस तरह से होगा क्या कि आपका लेने का तो डाटा है लेकिन देने का कोई डाटा नहीं है, तो आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखो शुरू में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप बड़े सेलर जब बनोगे, बड़े पैमाने पे आप जब सेल करोगे, तो बहुत ही दिक्कत आपको होगी। ठीक है, तो दोस्तों रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटी स्लिप मस्ट है, हर एक सप्लायर से लेना ही लेना है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए अपने सीए से बात कर सकते हो, वो काफ़ी डिटेल में आपको बता देंगे, जो भी आपके जीएसटी फाइल कर रहे होंगे सीए। ठीक, अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारा ऑर्डर अगर ब्रीच में चला गया तो क्या हमारे कैटलॉग की विजिबिलिटी लो होगी? तो डेफिनेटली लो होगी, बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो भी आपका ऑर्डर ब्रीच हो रहा है तो उसको अपने ऊपर मत लो। ठीक है, उसका तुरंत सब ऑर्डर आईडी कॉपी करो, टिकट रेस कर दो, माई ऑर्डर नॉट पिकअप एट पे आपका टिकट रेस हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर नहीं आएगा, वो आएगा पिकअप बॉय के ऊपर कि वो मेरा ऑर्डर पिकअप करने नहीं आया। ठीक है, तो मीशो टीम क्या करेगी कि उनको इन्फॉर्म करेगी, फिर वो अगले दिन आपको कॉल करेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर आपकी वजह से वो हो रहा है फिर भी आप कर ही दो। ठीक है, अपने ऊपर मत ले आओ। और दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपनी लिस्टिंग को हम ऑप्टिमाइज कैसे करें, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। दोस्तों चाहे अपना टाइटल ऑप्टिमाइजेशन करना है, चाहे अपना डिस्क्रिप्शन, अपना कीवर्ड, कुछ भी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। आप चैटजीपीटी की मदद से हर चीज़ कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना, ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या चाहते हो वो लिख देना। आपको अगर कीवर्ड चाहिए तो आप लिख देना हाईली सर्चेबल कीवर्ड चाहिए मुझे। दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड्स भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, चाहे वो आपकी नई पुरानी कोई भी लिस्टिंग हो। आप हाईली सर्चेबल कीवर्ड डाल सकते हो
ये चीज़ आपको क्या करना है, चैट जीपीटी में डाल देना है। हाईली सर्चेबल, हाईली वैल्यूम वाले कीवर्ड्स आप डाल सकते हो, ये चीज़ आपको चैट जीपीटी से मांग लेना है। तो इस तरह से आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। ये चीज़ मैं कवर करूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगला सवाल है कि हम कौन से साइज की क्वांटिटी ज़्यादा बाय करें। तो दोस्तों देखो, अगर आप साइज वाले कैटेगरी में डील कर रहे हो या कोई क्लॉथिंग की चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसमें साइज वाला लफड़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि साइज वाली चीज़ में जो सबसे छोटी छोटी साइजें होती हैं, जैसे मैं ब्रा में डील करता हूँ, तो जैसे 30, 32, 34, 36 तक की जो सेलिंग है ना, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा है, हाई ऑर्डर आते हैं। उसके ऊपर जैसे लार्ज में चले जाते हैं हम 40, 42, 44 इस तरह के रेंज में जब चले जाते हैं तो वो हमें कम बाय करना है। ये वाली रेंज जो है इसकी कम क्वांटिटी में बाय करना है, क्योंकि इसमें सेलिंग कम होती है। तो अपना पैसा वहीं लगाना है जो स्टॉक जल्दी खत्म हो रहा है, जो स्टॉक स्लो खत्म हो रहा है, जिस भी नंबर का, उसमें कम पैसा लगाना है, मतलब थोड़े में बाय करना है। तो ये वाले स्टॉक बहुत ही ज़्यादा, जैसे जो देखो 30, 32, 34 ये सब बहुत ही हाई सेलिंग है, ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी इन्वेंट्री, आपका स्टॉक जल्दी जल्दी रोटेट होता रहे, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप जो साइज ज़्यादा सेल हो रही है उसका ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करो, जो कम सेल हो रही है उसको बराबर में बाई मत करो, उसको कम बाई करो। ठीक है, ये सवाल जो भी जिन भाई का था, आई होप कि उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट को। जो सवाल है दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम लिस्टिंग करते हैं तो हमारा जो शिपिंग चार्ज है वो काफ़ी हाई आ जाता है। देखिए दोस्तों, जब आप हाई क्वालिटी का इमेज अपलोड करोगे तो आपका शिपिंग चार्ज ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। दोस्तों बस आपका जो इमेज है ना उसकी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि वो विजिबल अच्छे से होना चाहिए। हाई क्वालिटी में होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मीशो पे केवल प्राइस का गेम है। प्राइस कॉम्पिटिटिव आप रखोगे तो आपका ऑर्डर हाई सेल होगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस से ऊपर में सेल करना है तो भी सेल होगा, लेकिन उसके बदले आपको पैसे पे करने पड़ेंगे ऐड में। ठीक है, ऐड में खर्चोगे तो भी सेल होगी। मीशो बहुत खुश होता है जब आप ऐड चलाते हो या फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस में अपना सेल करते हो या फिर पार्टिसिपेशन करते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपके इन तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। आगे आपको और क्या जानना है आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों ये बंदा और ये चैनल 100% रियल है।